आजकल मैंने सुना है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का कार्यक्रम बहुत चल पड़ा है। लोग अनेक तरह से शुभकामनाएं देते हैं और अमूमन तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है कि तुम जियो चाहे कितनी, लेकिन सार्थक जियो, जैसे भारती जी आप जी रहे हो। जीना उसी का नाम है जो संसार के लिए जिया जाए, मानव के लिए जिया जाए, संस्कृति के लिए जिया जाए, देश के लिए जिया जाए और सारी दुनिया के लिए जिया जाए। जीना सार्थक तभी है जब लोग पीछे कहें हमारे जाने के बाद कि वो व्यक्ति जिया, ऐसे जिया जैसे राम जिए, कृष्ण जिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिए, स्वामी विवेकानंद जिए, अनेक संत, अनेक महापुरुष, महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जिए, जिन्होंने अपने जीवन को इतना सार्थक बना दिया कि आप जैसे लोगों को प्रेरणा स्रोत बने। और ये प्रेरणा आपकी अगले सदियों तक लोगों के काम आएगी। लोग आगे बढ़ेंगे, लोग देखेंगे कि एक सामान्य अध्यापक ने किस तरह से कन्याकुमारी को उत्तरी भारत में लाके बिठा दिया। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि मुझे यहाँ पर ढोसी के पहाड़ों में अनेक, बहुत सारे, अनगिनत विदेशी लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उस बात को बड़ा अतिशयोक्ति माना था। ठीक है, मेरे मन के विचार थे, उद्गार थे, और मैं आज भी कह रहा हूं कि वही होगा। आप जिए, मैं कह रहा हूं हजारों वर्ष जीना क्या है, एक दिन का जीना ही बहुत जीना है। आप जैसा, तो आप जैसा कर्मयोगी, आप जैसा सत्यवक्ता, आप जैसा समाज सेवी और आप जैसा हुनरमंद का जीना, तो एक पल का जीना भी बहुत बड़ा जीना है। क्या लोग जानते हैं कि जिन्हें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो जाड़े की भयंकर रातों में, तूफानों में, शिकारपुर के पास, शिकारपुर झटीकरा रोड पर अर्धरात्रि को नग्न अवस्था में उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हैं। और शायद मुझे एक संस्मरण भी याद आ रहा है कि एक बार रात में कहीं एक किसान ने अग्नि जला रखी थी। आप वहां पर पहुंच गए, उस समय आप निर्वस्त्र थे, साधना निर्वस्त्र थी। उसने सोचा कोई साधु होगा, उन्होंने कहा महाराज बैठो, आओ थोड़ा ताप लो, थोड़ा गर्म ले लो। आप बैठे, उसके पास बातें चीतें की। बड़े वर्षों के बाद जब आपने शिकारपुर में स्वामी विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, उस समय आपको भिक्षा करते समय वो व्यक्ति पुणे मिला। उसने कहा कि लगता है आपको कहीं देखा है। तो आपने कहा कि एक दिन रात में कहीं कोई आपको व्यक्ति मिला था जो निर्वस्त्र था, जाड़े के दिन थे, भयंकर ठंड थी, खून जमने को था, और आपने अग्नि जला रखी थी। हाँ महाराज देखा था, संत आए थे। बोले संत नहीं थे, वो मैं था, मेरी साधना का वो एक अंग था। खैर, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। परमात्मा आपको इसी तरह की सद्बुद्धि, सन्मार्ग पर चलाए रखें। और वही जन्मदिन मुबारक सब कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ जन्मदिन मुबारक। थैंक यू।